आज न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी जुड़े। मनोज जी के पास चलते रांची से मनोज जी जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन लीज पट्टा प्रकरण मामले में राज्यपाल की तरफ से इस मसले पर कब तक फैसले लिए जाने की संभावना है? देखिए करिश्मा, अगर हम बात करेंगे राज्यपाल की तरफ से क्या कुछ आता है तो वो अभी कुछ उस पर बताया नहीं जा सकता है, उसकी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है क्योंकि राजभवन से अभी तक इस तरह की कोई आधिकारिक सूचना अभी नहीं आई है। जहां तक अगर हम बात करेंगे इस सारे चीज़ों को लेकर के, गतिविधि को लेकर के, तो यहाँ पर राजनीतिक गतिविधि काफ़ी तेज है। हालांकि इस गतिविधि के बीच में भी जो कार्यक्रम है वो कर रहे हैं मुख्यमंत्री। अभी यहाँ से लातेहार के लिए थोड़ी देर पहले रवाना हुए हैं। वहाँ पे एक बड़ा आयोजन है सरकार के तरफ से, वहाँ विकास योजनाओं का शिलान्यास है, उद्घाटन है और इसके साथ ही परिसंपत्तियों का वितरण है। वो मुख्यमंत्री वहाँ लातेहार के नेतरहाट में करेंगे। लेकिन उसके वहाँ निकलने से पहले मुख्यमंत्री जो है यहाँ पे इस मुख्यमंत्री आवास में बैठक किए थे और अब अभी आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ घमाघमी बनी हुई है। कई विधायक, कई नेता जो है यहाँ पे वो पहुँचे हुए हैं और तमाम जो लोग हैं वो जो है बैठक में बात किए हैं। हम कोशिश करते हैं बात करने की। सुप्रियो भट्टाचार्य हैं जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हम कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। दादा, आज बैठक हुई है, क्या कुछ निर्णय हुआ है? नहीं, हम लोग सब बैठे थे, सब सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है, आगे भी बातचीत होगी। दादा, विधायकों के लिए कुछ दिशा निर्देश आप लोगों के पार्टी के स्तर से? कोई नहीं, सब यूनाइटेड है। अच्छा, जो लगातार ट्वीट्स हो रहे हैं तो उसको लेकर के भी कुछ चर्चा हुई? अब देखिए, बंगला में एक कहावत है, पागोले कीना बोले छागोले कीना खाए। तो किसी के अंदर में राजनीतिक पागलपन रहेगा तो उसका जवाब नहीं दिया जा सकता। अच्छा, फिर शाम में बैठक होने की बात आई है रही है? हाँ, कहीं भी हाँ, बैठक है शाम में? एकदम बैठेंगे, शाम में बैठक है। तो आप देख सकते हैं कि जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि पार्टी सरकार को कोई खतरा नहीं है और पार्टी जो है पूरी तरीके से, गठबंधन जो है एकजुट है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि और भी कई नेता जो है यहाँ पे आए हैं। सारे लोग जो हैं यहाँ पे अभी बैठक से निकले हैं और बैठक से निकलने के बाद लगभग सभी नेताओं की एक ही जो बात है वो सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे सरकार को किसी तरह की कोई खतरा नहीं है। जो लोग हैं सारे लोग एकजुट है। अगर हम इस बैठक की बात करेंगे तो कुल 54 लोगों का यहाँ एक लिस्ट तैयार किया गया था जेएमएम के तरफ से, जिसमें जो जेएमएम के 30 विधायक हैं, कांग्रेस के 17+1 18 विधायक है और उसके अलावे माले के विधायक को रखा गया था, 2 निर्दलीय विधायक को रखा गया था, सरजू राय को भी रखा गया था। और इस तरीके से अगर कहा जाए तो कुल 54 विधायक थे, जिसमें से अगर हम कहेंगे इस बैठक में तो 2-1 विधायक को छोड़ करके जो इनके साथ में लोग जो लगातार जुड़े हुए हैं, जो 50 विधायकों की बात कही जा रही है, उनको छोड़ दें तो लगभग सारे विधायक जो है यहाँ पे पहुँचे थे। चमरा लिंडा जो है जेएमएम के, वो यहाँ मौजूद नहीं थे। ममता देवी जो कांग्रेस की हैं वो मौजूद नहीं थी। हालांकि ममता देवी के विषय में ये बताया गया है कि अभी वो एक बीमारी, मतलब अभी बीमार रही हैं। कुछ दिन पहले उन्हें एक डिलीवरी हुई है तो उसको लेकर के वो रेस्ट में हैं, तो वो नहीं आई थी। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जो निर्दलीय विधायकों की अगर हम बात करेंगे तो उसमें से माले के जो विधायक हैं एक विनोद सिंह, वो केवल पहुंचे हुए थे और बाकी सरजू राय हो, अमित यादव हो, कमलेश सिंह हो, जो इन लोगों की जो बात थी उसमें लिस्ट में जो शामिल किया गया था वो लोग नहीं थे। बावजूद इसके इन लोगों ने 50 विधायकों के साथ होने का दावा किया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे तमाम जो लोग हैं, कांग्रेस के भी तमाम विधायक जो है यहाँ पे आए थे और सारे लोगों ने एकजुटता की बात कही है। हालांकि एक ट्वीट ने आज फिर जो है यहाँ पे एक भूचाल मचाया है निशिकांत दुबे का, कि जो जेएमएम जो है तमाम विधायकों को लेकर के छत्तीसगढ़ जाने की बात कर रही है। तो उस ट्वीट को लेकर के भी जो हम तमाम जो नेता आए थे यहाँ पे, उन लोगों से हमारी बातचीत हुई है, उनसे हमने पूछा है और वो ट्वीट को लेकर के उन्होंने कहा कि इस तरह की यहाँ कोई बात नहीं। अभी जैसा मैंने सुप्रियो भट्टाचार्य से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि बंगला में जो एक कहावत है उसका एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि इस तरह की कोई बात नहीं है और जो आदमी जो ट्वीट कर रहे हैं वो करने दीजिए। लेकिन अगर हम यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो राजनीतिक सरगर्मी तेज है और अभी भी लगातार जो कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता हैं उन्होंने भी स्पष्ट तौर पे अपने सभी विधायकों को निर्देश दिया है कि वो रांची छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। जेएमएम ने भी कहा है और अभी जैसा कि बिल्कुल मनोज जी जिस तरीके से बात करें, क्योंकि राजनीतिक गहमे के बीच कहने के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्होंने आपात बैठक बुलाया, जो कि वो बैठक अब खत्म हो गई, लेकिन एक बार फिर से शाम 7 बजे बैठक बुलाई गई। तो इस बैठक में जेएमएम की क्या रणनीति होगी?
देखिए बैठक शाम में इसलिए बुलाई गई है कि संभवतः आज शाम तक जो है राजभवन से जो भी पत्र आना होगा या जो भी इलेक्शन कमीशन का जो निर्णय है उसको जी। आने की बात कही गई है। संभवतः वो दोपहर बाद अगर वो आ जाती है तो क्या कुछ निर्णय आता है उस पर चर्चा होगी और उसको लेकर के जो है पार्टी के जेएमएम के जो जी। वरिष्ठ नेता हैं विनोद पांडे अभी इस वक्त हमारे साथ में हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं, बैठक में आप भी थे, क्या कुछ रणनीति बनी है आगे को लेकर के? देखिए, रणनीति बनी है। वर्तमान में जो राजनीतिक परिस्थिति है इस राज्य में, उन परिस्थितियों पर चर्चा हुई है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो भी पत्र राज्यपाल महोदय को आया है या नहीं आया है, तो इसकी पुष्टि तो राज्यपाल महोदय को करनी चाहिए, लेकिन बिना पुष्टि के ही जो परिस्थितियां बनी है उस परिस्थिति के अनुरूप आज हम लोग इस बैठक में थे और सारे विधायक जो इस सरकार को समर्थन दे रहे हैं सभी लोग इस बैठक में थे। और रणनीति जो बनी है उसका खुलासा समय आने पर होगा, लेकिन उस रणनीति के तहत आगे हम लोग काम करेंगे, ये सच्चाई है। मतलब रणनीति बन चुकी है। बिल्कुल, और बिल्कुल। अगर हम जैसा कि लोग प्लान ए प्लान बी की बात कर रहे हैं कि जिस तरह का आएगा एक अनुमान जो लगाया जा रहा है कि अगर केवल इन्हें अयोग्य ठहराया जाता है तो ये फिर दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं, वैसी स्थिति में क्या होगी? अगर चुनाव लड़ने पर अगर रोक लगाया जाता है तो उसी स्थिति में क्या देखिए, होगी? अगर मगर का सवाल नहीं उठता है और हम लोग कोई किसी कयास पर जवाब नहीं दे सकते। जो कयास आप लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है या राजनीतिक जो क्षेत्र के लोग हैं उनके द्वारा लगाया जा रहा है, उस कयास पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन परिस्थिति के हिसाब से हमारी रणनीति बनी है और हम उस रणनीति पर आगे बढ़ेंगे। जिस तरह का निर्देश या जिस तरह की सूचना राजभवन से आती है उसके बाद हम अपनी रणनीति का खुलासा करें। एक केवल छत्तीसगढ़ का क्या मामला आ रहा है? नहीं, ये मामला कहाँ से आया ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जैसा कि मैंने और लोगों से सुना कि निशिकांत जी के द्वारा छत्तीसगढ़ की चर्चा की गई है, तो आप उनसे पूछ लीजिए कि कहाँ उन्होंने व्यवस्था किया है और कहाँ सारे लोगों को आना है। कांग्रेस विधायक, अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे साथ में है, बैठक में ये भी थे। अगर हम बात करेंगे बैठक को लेकर के तो कांग्रेस के तरफ से, आप लोगों की तरफ से अपने विधायकों को लेकर के क्या कुछ दिशा निर्देश? देखिए, हम लोग बैठक कोई नहीं कर रहे हैं और इतनी चर्चाएं हो रही है जी। संख्या में पत्रकार मित्रों उनका भी मान सम्मान, उनको भी बाइट देनी है, उनको भी फुटेज देना है कि भाई बैठक हो रही है, दिल्ली से उनके हिसाब से मिले। तो इसके मद्देनजर भी हम लोग बैठक कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि माहौल इस तरह का बना रहे, विकास कार्य बाधित रहे, तो अभी हम लोग 1-2 दिन में सारी बातों को देखते हैं महामहिम जी का क्या 2 दिन में सारी बातों को देखते हैं महामहिम जी का क्या निर्देश आता है। जब तक नहीं आता है तब तक बैठे हैं तो मिल रहे हैं कि इसमें अच्छा, देर तक अगर आता है तो ये रिसोर्ट पॉलिटिक्स की बात हो रही है। नहीं, ये कोई कर रहा होगा तो उसको मुबारक हो। वो लोग रिसोर्ट पॉलिटिक्स करते हैं, हम रिसोर्ट पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं रखते। हमारे विधायक संजीदा हैं, जब खुद से दूर दूर से रात में 7-8 बजे तक पहुंच जा रहे हैं तो हम उनको क्यों ये क्या करें? दिशा निर्देश क्या है? दिशा निर्देश सिंपल है कि आसपास में रहिए, अगर किसी को बहुत ज़रूरत हो तो वो जाएगा भी, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। ये है कि अभी चूंकि हम लोग हैं सब लोग यहाँ, तो लगातार जब तक कुछ इस तरह की बातें जो बराबर मीडिया के द्वारा चलाई जा रही है कि अभी भेज रहे हैं तभी भेज रहे हैं। कल से मैं कम से कम 20 बार आप लोगों को जवाब दे चुका हूँ कि महामहिम जी के पास कोई फैसला आया है कि नहीं आया, इसकी कोई पुष्टि भी नहीं कर पा रहा है, फिर भी हम लोग लगे हुए हैं। तो इस तरीके से देखते हैं करिश्मा की जो तमाम नेता हैं, बिल्कुल। सारे लोगों की निगाह बिल्कुल, तो सबके निगाहें बस राज्यपाल के फैसले पर टिकी है कि आखिर कब इस फैसले में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। पल पल के अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। मनोज जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।